6 दिसंबर 1992 को जो हुआ अयोध्या में वो अब इतिहास बन चुका है, लेकिन इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने की कोशिश हो रही है, उसे कुरेदने की कोशिश हो रही है। टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर, जो अब कह रहे हैं कि फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, वो भी कोलकाता में, वो भी पश्चिम बंगाल में। दीदी कैसे देखती हैं इस बयान को? ये घृणित है, घिनौनी साजिश है, देश का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है, बंगाल का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है। ऐसी साजिशों को हम नाकाम कर देंगे। ऐसी साजिश करने के लिए कोई ढांचा खड़ा किया जाएगा तो उसको ध्वस्त कर देंगे, और उस सरकार को भी ध्वस्त कर देंगे जो उसको प्रोटेक्शन देगी। ममता बनर्जी चुप हैं, आप मानती हैं कि मौन स्वीकृति है उनकी? अभी मैं कह नहीं सकती हूँ कि ममता की हालत बहुत कमज़ोर हो गई है, क्या ऐसी स्थिति बन गई है, ममता बहुत डर गई है, क्योंकि इससे बंगाल का भी सद्भाव बिगड़ेगा। और ये तय है कि ये बयान अब पश्चिम बंगाल की सरकार को ध्वस्त कर देगा, जमींदोज कर देगा, यही बयान कर देगा। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ढांचा तो सवाल ही नहीं उठता कि रहेगा या बनेगा या बन भी पाएगा। सरकार भी नहीं बचेगी और कभी नहीं आ पाएगी लौट के। यानी ममता को हस्तक्षेप करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, इस तरह की बातों पर तुरंत कार्रवाई करके रोक लगा देनी चाहिए। आपके हिसाब से क्यों आखिर बार बार बाबरी मस्जिद का, बाबर का जिक्र होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इससे जो बहुसंख्यक समाज है ये अपमानित अनुभव करता है और अपमान झेला है इसलिए 1000 साल से। और एक सांप्रदायिक सद्भाव देश में कायम हुआ है, इसको बिगाड़ना है। ये सब देशद्रोही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। दीदी, अगर ऐसी कोशिश होती है जो कहा गया है, और दिन भी ऐसा चुना गया है जब ध्वजारोहण की तैयारी हो रही है, फिर से एक बार इस तरीके की बातें निकल पड़ी हैं, क्या एक बार फिर से आप उन्हीं दिनों को याद करती हैं और उसी तरीके का रिएक्शन भी आप देखती हैं? अब तो मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश करने वालों का हाल उन्हीं के समाज के लोग खराब करेंगे, क्योंकि स्वयं मुस्लिम समाज को अगर बाबर से लगाव होता तो इतनी शांति से उन्होंने उद्घाटन, शिलान्यास और जो अभी भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम में नहीं देखा होता है। भारत के मुसलमानों को बाबर से कोई लगाव नहीं है, और इसलिए अब तो जो होगा उसमें जो नुकसान होगा, वो इमारत तो ध्वस्त होएगी ही, पश्चिम बंगाल की सरकार भी ध्वस्त हो जाएगी, हमेशा के लिए ध्वस्त होएगी, पाताल में चली जाएगी। संत समाज में बहुत गुस्सा है इस बयान के बाद। हाँ, तो स्वाभाविक है, वो धर्म रक्षा के लिए ही उन्होंने एक गेरुआ बाना धारण किया है। ममता बनर्जी की भलाई आप कह रहे हैं इसी बात में है कि वो रोकें ऐसे बयानों को? अब भलाई उनकी कितनी है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है, और इस बयान के बाद तो अब मतलब ये आखिरी प्रहार हो गया है, एक धक्का और दो वाला हो गया है, तो अब बंगाल की सरकार तोड़ दो। तो क्या दीदी ये वर्ग विशेष के समर्थन के लिए इस तरीके का बयान आना, और फिर उस पार्टी की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी, जिनको पता है कि उसके क्या रेपुकेशंस हो सकते हैं, उनका मौन रह जाना, सब कुछ सोचा समझा लग रहा है आपको? ये वर्ग विशेष का समर्थन नहीं मिलने वाला है इसके लिए। अब देश में हिंदू और मुसलमान सुख से रहने का इरादा रखते हैं, इसलिए उन्होंने राम मंदिर को देखा। 6 दिसंबर की घटना के बाद मुसलमानों ने कभी कूच किया अयोध्या की तरफ? नहीं किया ना, 6 दिसंबर के तुरंत बाद भी नहीं किया। इसका मतलब है उनके मन में खुद इन बातों से चिढ़ है, जो चीज़ें उनको सुख से रहने के लिए परेशानी खड़ी करती हैं। इस चीज़ को बंगाल का ही मुसलमान पसंद नहीं करेगा, हिंदू तो पसंद करेगा ही नहीं, मुसलमान भी नहीं पसंद करेगा। मुझे तो लग रहा है कि जैसे कोई आत्मघाती कदम उठाया है, खुदकुशी करने का इरादा है सरकार का, सरकार की मुखिया को भी अपने साथ में ले डूबने का, कि हम तो डूबे हैं जन्म, तुमको भी ले डूबेंगे। आपने बहुत एक्स पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, आपने कहा कि ईंट भी नहीं बची थी उस समय, और उसका रिएक्शन ये हुआ है कि आपको भी धमकी देने की कोशिश हो रही है। वो तो ट्रोलिंग होती ही है, जब आप एक्स पे कोई बात कहते हैं तो खूब ट्रोलिंग होती है, तो इसकी भी हो रही है। लेकिन ऐसे मामलों में मैं बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने की जगह पर जहां उपयुक्त एजेंसी को खबर करनी होती है, उनको खबर हमारे ऑफिस के लोग कर देते हैं। लेकिन ये गंभीर बात है। नहीं, आपने जो बात कही उसके रिएक्शन में अगर धमकियां आ रही हैं तो ये गंभीर बात है। नहीं, मैं मानती हूँ मानव शरीर नश्वर होता है और भारत की आत्मा अमर और चिरंतन है, इसलिए हमारे मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश रहेगा, देश शाश्वत है, देश चिरंतन है, देश में बहुत बड़ी शक्ति है, और शक्ति व्यक्तियों से नहीं है, इसके विचार से है। दीदी, आपके संबंध ममता दीदी से भी बड़े अच्छे हैं, क्या कहना चाहेंगी, एक संदेश अगर देना चाहें? रहे हैं। अब तो दीदी हम लोगों से चिढ़ती है, लेकिन दीदी ने मेरी गंगा यात्रा की व्यवस्था बहुत अच्छी की थी। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो उन्होंने मेरा बहुत सम्मान रखा था। बाकी अब तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अब जब इतना बुरा समय आ गया है,
तो आप छोड़ ही दो फिर, क्योंकि हारना तो है ही। अब इस वक्तव्य के बाद तो जो होना है कि कुछ ही सीटें मिल पाएंगी टीएमसी को, ये हाल होने वाला। मुसलमान भी वोट नहीं देगा अब तो, वो भी सुख से रहना चाहते हैं। ये तो बन ही नहीं पाएगी इमारत, ये तो जमींदोज हो जाएगी और सरकार भी जमींदोज हो जाएगी। तो ये थी उमा भारती जी, जो साफ तौर पर कह रही हैं कि जो बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, बाबरी मस्जिद का अंजाम तो वही होगा कि वो जमींदोज हो जाएगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने इस बयान का खंडन नहीं किया, अपने विधायक को नहीं रोका, तो उनकी सरकार भी जमींदोज हो जाएगी। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल।